हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कृति वर्णवाल ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मैं एसएससी प्रिपरेशन का ये है फर्स्ट डे। तो किस चीज़ का फर्स्ट डे है? रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि रीजनिंग क्यों ज़रूरी है, रीजनिंग हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, रीजनिंग के कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में, शायद 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे पहले सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगी इस वीडियो में। सारी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चल रहे हैं रीजनिंग को लेकर, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टर्स को मैं समझा दूंगी कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो एंड तक बने रहें इस वीडियो में। ठीक है, इस ब्लॉग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर। एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में अभी चल रहे हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल रीजनिंग डे 1 स्टार्ट हो चुका है एंड मैं आज रीजनिंग का स्टार्ट कर चुकी हूँ ब्लॉग बनाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग का अर्थ है तर्क शक्ति, लॉजिकल थिंकिंग, यानी किसी भी प्रश्न, स्थिति या समस्या को सोच समझकर सही निष्कर्ष तक पहुंचाने की क्षमता। उदाहरण हम देख सकते हैं, राम मोहन से लंबा है, मोहन सोहन से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है? राम। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ बोल रहा है राम मोहन से लंबा है, मोहन सोहन से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है? तो राम है। ठीक है, यह निष्कर्ष आपने तर्क रीजनिंग लगाकर निकाला, यही रीजनिंग है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, रीजनिंग क्यों पढ़नी चाहिए? रीजनिंग पढ़ने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। दिमाग को तेज बनाती है, रीजनिंग से सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है, एसएससी बैंक, रेलवे आदि परीक्षाओं में रीजनिंग महत्वपूर्ण विषय है, समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ाती है, कठिन प्रश्नों को आसानी से हल करना सिखाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, जब प्रश्न जल्दी और सही हल होने लगते हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। रीजनिंग का ये तीसरा प्रश्न है, रीजनिंग पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है शैक्षणिक फ़ायदे। याददाश्त बेहतर होती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, गणित और विज्ञान समझने में मदद मिलती है। प्रतियोगी परीक्षा के फ़ायदे, कम समय में ज़्यादा अंक मिल सकते हैं, एसएससी सीजीएल में स्कोर बढ़ाने का सबसे अच्छा विषय माना जाता है। दैनिक जीवन में फ़ायदे, सही निर्णय लेने में मदद, लोगों और परिस्थितियों को बेहतर समझना, तार्किक सोच विकसित होना। आइए हम चौथा प्रश्न करते हैं। तो चौथा प्रश्न है, रीजनिंग किन किन परीक्षाओं में आती है? सबसे पहले एसएससी की परीक्षाएं, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीपीयू हो, एसएससी सीएचएसएल हो, या एसएससी जीडी हो, या एसएससी सेंटोग्राफर हो, एसएससी सेंटोग्राफर। बैंकिंग एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क। रेलवे एग्ज़ाम में आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी। अन्य परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, सीसेट, स्टेट पीसीएस, पुलिस एग्ज़ाम्स, डिफेंस एग्ज़ाम्स, इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स। तो आइए सबसे
अच्छा पॉइंट ये है कि लगभग हर सरकारी नौकरी की परीक्षा में रीजनिंग पूछी जाती है। तो आइए 5वां क्वेश्चन में हम ध्यान लगाते हैं। तो 5वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना चाहिए? जल्दबाजी ना करें। रीजनिंग में छोटी गलती भी पूरा उत्तर गलत कर सकती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, कई बार उत्तर प्रश्न में ही छिपा होता है। नियम रूल समझें, केवल उत्तर याद न करें, कंसेप्ट समझें। रोज अभ्यास करें, रीजनिंग केवल पढ़ने से नहीं प्रैक्टिस से आता है। समय प्रबंधन सीखें, परीक्षा में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। रीजनिंग का 6ठा क्वेश्चन आपके सामने है, रीजनिंग को मजबूत कैसे करें? सब स्टेप नंबर 1, बेसिक मजबूत करें। सबसे पहले आसान अध्याय पढ़ें, जैसे एनालॉजी समानता, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, श्रेणी यानी सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन। रोज प्रैक्टिस करें। प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 प्रश्न रीजनिंग के हल करें, गलत प्रश्न को दोबारा से करें। स्टेप 3, शॉर्ट नोट्स बनाएं, हर चैप्टर के नियम एक कॉपी में लिखें। स्टेप 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, एसएससी सीजीएल के पुराने प्रश्नों का अभ्यास करें, मॉक टेस्ट दें। स्टेप 5 में सप्ताह में कम से कम 1-2 मॉक टेस्ट जरूर दें। एसएससी सीजीएल के लिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर्स, सबसे पहला है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, तीसरा है नंबर सीरीज, चौथा है अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग, वेन डायग्राम, सेलोजिम्स, क्लॉक एंड कैलेंडर, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड पिक्चर, नॉन वेरिएबल रीजनिंग। याद रखने वाली बात है, रीजनिंग रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। जितना अधिक आप प्रश्नों को समझकर हल करेंगे, उतनी ही आपकी रीजनिंग मजबूत होगी। एसएससी सीजीएल में रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें नियमित अभ्यास से बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अगले अध्याय एनालॉजी समानता से शुरुआत करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यह रीजनिंग का सबसे आसान और आधारभूत चैप्टर माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड मुझे फॉलो करें। नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं डेली बेसिस पे इस पे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, रीजनिंग से रिलेटेड और भी मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डे मैं पढ़ने वाली हूँ, या कौन सा पढ़ने वाली हूँ, चैप्टर 1 एनालॉजी समानताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।